कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो गलती से हो गए बट आज उन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। और कैसे एक आदमी के गुस्से के वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ। और क्यों कोका कोला कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि एक दवाई थी। और कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से आइसक्रीम का इन्वेंशन हुआ। और क्या मैगी पहली बार रबड़ से बनी थी। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट जो गलती से हो गए थे। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना और एंड तक वीडियो में बने रहिए। नंबर 1 दोस्तों, आज आप जो पोटैटो चिप्स मजे से खाते हैं, असल में दोस्तों वो गलती से इन्वेंट हुए थे। दरअसल दोस्तों पोटैटो चिप्स पहली बार 1853 में जॉर्ज क्रम नाम के शेफ ने इन्वेंट किए थे। और मजे की बात तो ये है कि आज उन्हें खुद नहीं पता कि उनके गुस्से की वजह से उनसे क्या इन्वेंट होने वाला है। एक बार जॉर्ज के रेस्टोरेंट में एक कस्टमर आया। उसने खाने के लिए पोटैटो फ्राइज ऑर्डर करे, लेकिन फ्राइज के मोटे आलू होने से वो कस्टमर बहुत ज्यादा नाराज हो गया और कंप्लेन की कि ये पोटैटो फ्राइज बहुत मोटे हैं। इसीलिए उसने शेफ को बुरा भला कहा और कहा कि तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो। और इसके बाद ये बात शेफ जॉर्ज के दिल पर लग गई और फिर गुस्से में आकर शेफ जॉर्ज ने आलू को बहुत पतला और बारीक बारीक काट कर उन्हें डीप फ्राई करके और उन पर नमक डालकर दे दिए। और मजे की बात यह है कि उस कस्टमर को चिप्स बहुत ही ज्यादा पसंद आए। तो कुछ इस तरह से गुस्से में पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन हुआ और जो आज पोटैटो चिप्स दुनिया भर में फेमस हैं। वैसे क्या दोस्तों आपको पोटैटो चिप्स पसंद हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नंबर 2 दोस्तों, पूरी दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिए जाने वाली ड्रिंक चाय है। लेकिन क्या आपको चाय के बारे में एक दिलचस्प बात पता है जिसमें आप अपनी चाय आज बनाते हैं? वो टी बैग्स आखिर किसने इन्वेंट किए थे? वैसे तो टैंग डायनेस्टी में इन्वेंट हुए थे। उस वक्त चाय के फ्लेवर को बचाने के लिए चाय को छोटी छोटी पोटलियों में बांधकर रखा जाता था। लेकिन इन छोटे छोटे टी बैग्स का इन्वेंशन 1908 में थॉमस सैलिवन ने किया था। थॉमस एक चाय के व्यापारी थे जो अपने चाय का सैंपल्स लोगों को इन छोटे छोटे बैग्स में दिया करते थे। फिर कुछ लोगों ने इन छोटे छोटे सैंपल्स को ऐसे ही पानी में डालना शुरू कर दिया था और उन्हें यह तरीका बहुत ही आसान और अच्छा भी लगा और बस तभी से इन टी बैग्स को लोग रेगुलर इस्तेमाल करने लगे। नंबर 3 जो पिल्लो आप आज के जमाने में लगाते हैं, क्या आपको पता है कि वो कब और कैसे इन्वेंट हुए थे? असल में दोस्तों पिल्लो आज से 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में इन्वेंट हुआ था। लेकिन वो पिल्लो दोस्तों पत्थर या फिर लकड़ी के बने होते थे और उस जमाने में पिल्लो यानी तकिया गर्दन को आराम देने के लिए नहीं बल्कि नाक मुंह आँख कान को कीड़ों से बचाने के लिए यूज किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के वक्त में आखिर पिल्लो इतने सॉफ्ट क्यों बनाए जाते हैं? असल में दोस्तों इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार एक आदमी ने तकिए के ऊपर कुछ कपड़े को रख दिया और फिर वो सो गया और जब वह उठा तो उसने काफी आराम महसूस किया। बस तभी से लोगों ने तकिए मुलायम बनाना शुरू कर दिए। नंबर 4 वैसे आपको दोस्तों वीडियो देखने में मजे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। क्या आप जानते हैं कि स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन एक छोटे से बच्चे की भूल की वजह से हुआ था? जी हाँ, आज से करीबन 100 साल पहले एक 11 साल के छोटे से बच्चे ने पानी में सोडा मिलाकर रखा और चम्मच को उसी गिलास में छोड़कर उसे पीना भूल गया। और उस वक्त ठंड का मौसम था। सुबह तक वो सोडा वाटर चम्मच के साथ ही गिलास में जम गया था और फिर उसने खाकर देखा तो उसे बहुत मजे आए। फिर उसने यह बात सबको बताई तो अमेरिकन कन्फेक्शनर हैरी बर्ट को आइडिया आया क्यों ना इस सोडा वाटर में फ्लेवर डालकर स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन किया जाए। तब से हुआ स्टिक आइसक्रीम का आविष्कार और तब से आज तक यह सबकी फेवरेट है। नंबर 5 बबल रैप। दोस्तों वैसे तो बबल रैप हम सबकी फेवरेट है, क्योंकि यह एक ऐसा पटाखा है कि इसे फोड़ने पर कोई भी नुकसान नहीं होता और यह साइकोलॉजिकली प्रूफ है कि बबल रैप को फोड़ने से स्ट्रेस कम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बबल रैप को किस पर्पस के लिए इन्वेंट किया गया था? असल में दोस्तों अल्फ्रेड फील्डिंग एंड मार्क चेवेंस ने 1957 में दीवारों पर डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसीलिए पेंट के बॉक्स में साथ में बबल रैप भी दिया जाता था। लेकिन दोस्तों बबल रैप दीवार पर डिजाइन बनाने के काम तो नहीं आई। लेकिन इनके इन्वेंटर्स ने नोटिस किया कि बबल रैप बॉक्स के अंदर पेंट को खराब होने से बचा पा रहा था और फिर उसके बाद बबल रैप वॉलपेपर की जगह पैकेजिंग में आने लगा। नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम सबकी मोस्ट फेवरेट कोका कोला ड्रिंक को इन्वेंट करने का पर्पस सरदर्द और एंजाइटी को दूर करना था। कोका कोला को जॉन स्टेट पैम्बर्डन ने सरदर्द के सिरप के लिए इन्वेंट किया था। लेकिन जब वो सिरप बना रहे थे तो गलती से उनके मिक्सचर में कार्बोनेटेड वाटर गिर गया था।
फिर जब जॉन ने सिरप को टेस्ट किया तो इस सिरप का टेस्ट उन्हें बहुत पसंद आया। बस तब से आज तक कोका कोला दुनिया भर में फेमस है। नंबर 7, क्या आपको पता है जो वैक्सीन आप यूज करते हैं उसका इन्वेंशन सिर्फ एक एक्सीडेंट था। दरअसल दोस्तों 1859 में एक केमिस्ट रॉबर्ट चेस ब्रॉग ने गलती से कर दिया था। असल में दोस्तों वैसलीन पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद बचा हुआ सब्सटेंस होती है जिसे रोड वैक्स कहा जाता है, जिसे रिफाइनरी में काम करने वाले लोग साफ किया करते थे। और उस टाइम पर रिफाइनरी में काम करने वाले लोगों को जब चोट लगती थी तो वर्कर्स ने नोटिस किया जब ये रोड वैक्स सफाई करते वक्त उनके चोटों पर लग जाती थी तो उससे चोट उनकी बहुत जल्दी ठीक होने लगती थी। और जिसके बाद रॉबर्ट चेस ब्रॉग ने रोड वैक्स को वैसलीन का नाम दिया। बस तभी से लोगों ने वैसलीन को रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नंबर 8, दोस्तों आपने यह चिपकने वाली चीज अपने कपड़ों या सैंडल में देखी होंगी। असल में इसे वेलक्रो कहा जाता है और इससे बहुत से काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वेलक्रो का इन्वेंशन भी एक एक्सीडेंटली हुआ था। दरअसल 1941 में एक स्विच इंजीनियर जॉर्ज दे मेस्ट्रल अपने डॉग्स के साथ जंगल में हाइकिंग कर रहे थे, जहां बर्डॉग नाम का पौधा उनके कपड़े और उनके बालों से चिपक गया था। और उन्होंने देखा कि पौधों में से कांटों जैसा कुछ निकला हुआ है जो कपड़ा और फर से चिपक रहा था। और इस तरह से जॉर्ज को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। नंबर 9, दोस्तों माचिस की जरूरत आज आम है, लेकिन क्या आपको पता है माचिस का इन्वेंशन कैसे हुआ था? दोस्तों माचिस का इन्वेंशन 1826 में जॉन वॉकर नाम के एक केमिस्ट ने किया था। एक दिन जॉन केमिकल्स की मदद से मेडिसिन बना रहे थे। जॉन लकड़ी की छोटी छोटी स्टिक्स से केमिकल को मिला रहे थे और तभी एक स्टिक्स पर केमिकल लगा रह गया और सूख गया। और जिसके बाद उस केमिकल को हटाने के लिए जॉन ने उस स्टिक्स को जमीन पर रगड़ा, तब उसमें आग लग गई और फिर इस तरह से उन्हें माचिस बनाने का आइडिया आया।